एडुकेटर्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की स्पेशल वीडियो में हम मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। क्लास 10th एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कल ज्योमेट्री का एग्जाम होने वाला है और इसी वजह से हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस पेपर को अच्छे से समझते हो और इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम के पैटर्न का एक आइडिया लग जाएगा और चांसेस है कि इसी प्रकार के या इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक महत्वपूर्ण चेंज किया गया है जो है आपके टाइम के बारे में। 2 आवर्स की यहाँ पर एग्जाम नहीं होने वाली है, 2 आवर्स प्लस 30 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं बिकॉज आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कंपैरिजन में कम हुई थी। सो अभी हम जल्दी से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं इस पेपर के बारे में। सबसे पहले आता है क्वेश्चन 1A। क्वेश्चन 1A में आपको MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर इन MCQ क्वेश्चंस में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं की है इन सवालों की, हर एक चैप्टर के एंड में जो प्रॉब्लम सेट्स आपको दिए जाते हैं उसमें ऐसे बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस नोट डाउन किए गए हैं और प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। उन सभी MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा बिकॉज बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। हालांकि जो वैल्यूज है वो एक दो बार चेंज जरूर हो सकती है बट जो सवाल है उसका पैटर्न सेम रहेगा, इसलिए उन सवालों को पहले सॉल्व करना अगर अभी तक आपने MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है। अगर आप ऑलरेडी उन सवालों को सॉल्व कर चुके हो तो उसके बाद आप और भी डिटेल में अलग अलग सवाल को सॉल्व कर सकते हो, बट वो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उन सभी सवालों को जरूर सॉल्व करना। उसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन टाइप बी में। यहाँ पर आपको 4 मार्क्स के लिए ये सवाल पूछा जाता है और सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन ये सवाल है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाता, आपको 2 सवाल सॉल्व करने हैं। यहाँ पर आपको एक्टिविटी बेस्ड सवाल भी पूछे जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिविटी बेस्ड सवालों को मिस कर जाते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में, प्रॉब्लम सेट्स में और प्रैक्टिस या सॉल्व एग्जांपल्स में बहुत सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें ऐसे फिलअप्स पूछे जाते हैं। आपको पूरा सम सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इन फिलअप्स को सॉल्व करना है। हालांकि आपको ये पूरा स्टेप्स जो है वो लिखना जरूरी होता है, वरना एग्जामिनर को ये पता नहीं चल पाएगा कि आपने कौन से बॉक्स में कौन सा आंसर लिखा है। बट आपको पूरा सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा पैटर्न, इसको सॉल्व कैसे करना है, ये सभी चीजें आपको यहाँ से इजीली पता चल जाती है। इसलिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में से। इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2A में। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, 2 सवाल आपको सॉल्व करने हैं। टोटल 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। इसका मतलब हर एक सवाल के लिए 2 मार्क्स का वेटेज होने वाला है। यहाँ पर आपको ये ट्रायंगल दिया गया है और आप फिर एक बार देख सकते हो कि एक एक्टिविटी बेस्ड सवाल आपको पूछा गया है। ओवरऑल 6 से 8 मार्क्स का वेटेज आपके बोर्ड एग्जाम के 40 मार्क के पेपर में से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस को दिया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको मिस किया नहीं जा सकता। अगर आप 6 से 8 मार्क्स ये मिस कर जाओगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए इसका प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। और अगर आप अभी तक अच्छे से मैथ्स नहीं पढ़ पाए हो तो इन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस को तो जरूर सॉल्व करके जाना बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं कंपैरिजन में। इसके बाद हम जाते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको कोई भी 4 सवाल सॉल्व करने हैं और 8 मार्क्स के लिए सवाल पूछे जाते हैं। इसका मतलब फिर एक बार आपको 2 मार्क्स का वेटेज है हर एक सवाल के लिए। आगे बढ़ने से पहले जरूर कहना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर के इस क्वेश्चन पेपर की अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो वो आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, जहां पर बहुत सारे PDF और स्टडी मटेरियल्स हम शेयर करते रहते हैं। इसी के साथ आने वाले ऐसे हर एक सब्जेक्ट के हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इन इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप आपकी पढ़ाई जारी रख सके इस महत्वपूर्ण समय में। इसी के साथ आपके क्लास 11th और क्लास 12th की जर्नी में भी हम आपके साथ होने वाले हैं और इसीलिए इस चैनल को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। हमारे साथ आपको आपके 12th के जर्नी तक लगे रहना है, 10th के बाद भी। अब सेक्शन बी में हम जाते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी 2। ये सवाल आपको पूछा गया है, 6 मार्क्स के वेटेज के लिए सवाल है। इसका मतलब हर एक सवाल के लिए 3 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। ये सवाल कंपैरिजन में थोड़े लंबे या थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के माने जाते हैं बिकॉज यहाँ पर आपका वेटेज जो है मार्क्स में वो भी बढ़ जाता है। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 2 सवाल आपको सॉल्व करने हैं बट 4 आपको ऑप्शन में सवाल है। इसका मतलब 2 सवाल ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा है। अगर आप सभी सवाल का जवाब जानते हो तो आप सभी सवाल सॉल्व कर सकते हो, बट मेरा एक सजेशन होगा कि अगर आप सभी सवाल सॉल्व करना चाहते हो तो पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा सवाल है ये आप सॉल्व कर सकते हो। हालांकि आप इसके लिए एक्स्ट्रा गैप भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद
यहाँ पर आप एक पेज एम्प्टी छोड़ सकते हो, जिसमें आप अगर टाइम बचता है तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, और अगर टाइम नहीं बचता है तो आप एंड में उस पेपर को कैंसिल कर सकते हो बिकॉज वो खाली छूट गया था। बट ऐसा मत करना कि एकदम एंड में जाके सभी सवाल सॉल्व कर रहे हो, इससे एग्जामिनर को डिफिकल्टी आएगी आपके वो एक्स्ट्रा सवाल को चेक करने में। बट पहले आपको सभी विदाउट ऑप्शन सवाल सॉल्व करने हैं और उसके बाद आप विद ऑप्शन सभी सवाल को सॉल्व कीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आके यहाँ पर आप मार्क्स लूज भी कर सकते हो, इसीलिए सभी सवाल को पहले से मत सॉल्व करने जाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी। इसके बाद हम जाते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी 2 फॉर 8 मार्क्स। 8 मार्क्स का वेटेज है और सिर्फ 2 सवाल, इसका मतलब हर एक सवाल के लिए 4 मार्क्स का वेटेज है। ये सबसे बड़े और सबसे ज्यादा वेटेज के सवालों में से एक होते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन में टोटल 3 सवाल है और इन 3 सवालों में से कोई भी 2 सवाल आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ एक ही सवाल आपको सॉल्व करना है 3 मार्क्स के लिए। इसका मतलब सिर्फ एक ही सवाल है जिसके 3 मार्क्स का वेटेज आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत बार कंस्ट्रक्शन के सवाल पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आपको सब क्वेश्चंस मिलते हैं। इसका मतलब आपको एक मेन सवाल पूछा जाएगा और उसके अंदर 1 मार्क के अलग अलग सवाल आपको पूछे जाएंगे। इन हर एक क्वेश्चन का 1-1 मार्क का वेटेज होता है। ये सवाल कंपैरेटिवली इजी माने जाते हैं और इसमें अगर आपका ए और बी राइट जाता है तो चांसेस है आपको 2 मार्क्स गारंटेड मिल जाएंगे। बट अगर आप कंस्ट्रक्शन रॉन्ग करते हो तो आपको पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन के मार्क्स जा सकते हैं। हालांकि टीचर्स लीनियंटली अगर चेक कर रहे हैं तो आपको कुछ मार्क्स जरूर दे देंगे। ये पूरे पेपर के एनालिसिस आपको कैसे लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पीडीएफ को भी डाउनलोड करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना और आपके कल के बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट विशेस। आप जरूर बोर्ड एग्जाम को अच्छे से क्रैक करोगे। इसी के साथ आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए और आपके स्कोर को इंप्रूव करने के लिए क्लास 10th और क्लास 12 के महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है। ये टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आपको 22 से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टेस्ट का टाइम होगा 45 मिनट्स टू 90 मिनट्स। ये एग्जाम्स क्लास 10th एसएससी और क्लास 12th एचएससी के साइंस एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए होगा। 5 बजे ये टेस्ट होता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे और इन टेस्ट का फायदा यह है कि आपको एक एनालिसिस मिलती है कि आपने क्या क्या गलतियां की है आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में, आपने सवालों में क्या क्या गलत जवाब दिए हैं और उन गलत जवाबों का एनालिसिस भी किया जाता है अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स की तरफ से वीडियो फॉर्मेट में। इसका मतलब आप आपके स्कोर को और भी ज्यादा बूस्ट कर पाओगे इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को फॉलो करने के बाद। और साथ ही साथ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। इस ऑफर के लिए आपको हमारा कोड edu1 यूज करना है। इस कोड को यूज करने के बाद आपको ये ऑफर मिलेगा और इसी के साथ आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी के कोई भी सब्सक्रिप्शन पे। फिर एक बार मिलेंगे अगले पेपर के एनालिसिस के साथ हमारे एडुकेटर्स इस चैनल पे। टिल देन गुड बाय।